स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मूले थे वो इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ बता दिया है, किस तरह फॉर्मूले अप्लाई करना है। अब इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। जैसे इसकी एक्सरसाइज हमारे पास 2.1, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 2.1, क्या दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना क्वेश्चन 1 to 10। क्वेश्चन 1 to 10 प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स की वो लिख देते हैं। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज, एक ही बात है ना। रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू हमने देखी थी ना। वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। अब इसमें लेट क्या मान लें हम, साइन इनवर्स -1/2 = y मान ले रहे हैं। साइन इनवर्स को उधर ले जाएं हम तो क्या बचेगा, -1/2 = साइन y। साइन 1/2 का एक वैल्यू होती है हमारे पास साइन में 1/2 होती है -π/6 की। इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6। ठीक है, या फिर -π/6 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। या फिर और इजी पैटर्न से हमको इसको करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको इस तरह से। देखिए साइन इनवर्स 1/2 हमारे पास, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन माइनस थीटा बताया था ना, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 1/2 का की वैल्यू होती है π/6 की, तो क्या जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, π/6 है 30 की वैल्यू होती है। तो π/6 क्या कर रहा है हमारे पास, बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 में। ठीक है, हम लिख सकते हैं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज क्या है हमारे पास, -π/6। इस तरह से हमको निकालना है। अगला है cos √3/2। क्वेश्चन नंबर 2 में cos √3/2, तो इसमें भी लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज क्या होता है 0 to π। ठीक है, ये इसमें जैसे बिलोंग कर रहा है सारे को बिलोंग करना चाहिए ना। 0 to π होता है हमारे पास, तो cos √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, cos √3/2 π/6 की वैल्यू होती है, ये π/6 लिख दिया। इसमें भी लिखना है हेंस द प्रिंसिपल, ये बिलोंग कर रहा है काय में 0 to π में, है ना। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos √3/2 इज
क्या निकली हमारे पास π/6, ये हमारा आंसर। इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना है हमको। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 2। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, cosec इनवर्स 2, है ना, cosec इनवर्स 2 दिया है। इसमें लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x क्या होती है, cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास -π/2 से π/2 से π/2, मगर इसमें -0 नहीं रहता है ना। तो इसका देखें cosec इनवर्स 2, यानी cosec इनवर्स 2 हमारे पास cosec इनवर्स 2 cosec काय में मिलता है, हमको कितने डिग्री में मिलता है, ये भी π/6 में मिलता है। cosec इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं, π/6। एक्चुअल में ये प्रोसीजर ऐसा चल रहा है, cosec इनवर्स 2 लिखा हमने तो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x यदि हम लेते हैं लेट x करके, cosec इनवर्स उतर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, cosec x। 2 काय की वैल्यू होती है, cosec π/6 की, तो cosec x से cos x कैंसिल हो जाता है, x की वैल्यू क्या निकल गई, π/6। ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 2 cosec इनवर्स 2 की वैल्यू π/6 हमारा, हमको ये डायरेक्टली पता है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व इसको हम कर सकते हैं। tan इनवर्स रूट ऑफ -3 क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, ठीक है, क्या दिया, तो इसमें लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू भाई इसकी -π/2 से π/2 होती है, -π/2 to π/2, ठीक है। तो tan इनवर्स -√3, ठीक है, tan इनवर्स -√3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, tan इनवर्स -θ, पहले इसको सॉल्व कर लें, tan -θ tan -x, tan इनवर्स -x का लिखा था -tan इनवर्स x √3, √3 काय की वैल्यू होती है हमारे पास π/3 की, इसमें tan इनवर्स √3 काय की वैल्यू हो गई -π/3, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो hence the principal value of tan inverse -√3 is -π/3, ये हमारा आंसर। π/3 या 60 डिग्री -60 डिग्री हमारा आंसर निकल गया, है ना। ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज 0 to π होती है। अगर हम यहाँ से देखें cos इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसका cos -x हमने क्या लिखा था, cos का, sec का और cot का, पाई आता है। cos -1/2 क्या होगा, cos -x क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो पाई अपनी जगह पे ही रहा। कॉस है 1/2 काय की वैल्यू होती है, कॉस 1/2 हमारे पास कॉस 1/2 हमारे पास π/3 की, कॉस 1/2 काय की वैल्यू होती है π/3 की। इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पाई में से पाई को लेस किया, इसकी वैल्यू ये लिख दी मैंने, 60 डिग्री की 1/2 होती है, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 to पाई में। 2 π/3 का मतलब क्या है, 2 into 180/3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 120, 120 डिग्री है ना, जो बिलोंग कर रहा है 0 से। और इसका क्या था, 0 से पाई, cos 2 π/3, 2 π/3, 3 से 18 120। हाँ, ये 0 to 180 है हमारे पास, 120 डिग्री ये है जो बिलोंग कर रहा है। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या है, -1/2 इज क्या निकल गई 2 π/3। ठीक है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। तो we know that, वही लिखेंगे, we know that प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x क्या होती है, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, -π/2 to π/2। ठीक है, ये होती है ना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। tan इनवर्स x की -π/2 से π/2 होती है ओपन इंटरवल में, है ना। तो tan इनवर्स -x लिखें, tan इनवर्स -x, पहले इसको सॉल्व करें, -1, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा यानी tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1 यानी tan 1 काय की वैल्यू होती है π/4 की, तो -π/4, 45 डिग्री होती है ना, जो बिलोंग कर रही है हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच में। ये वैल्यू बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर, है ना। -4 इसके और इसके बीच में है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/3/2। तो इसमें we know that क्या लिखेंगे, we know that प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स क्या होती है, sec इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π - π/2, 0 to π - π/2, मतलब 0 से π तक रहेगा मगर π/2 उसमें नहीं रहेगा, है ना। देखते हैं भाई, sec इनवर्स √3/2, √3/2 कहाँ मिलता है हमको, कौन सी वैल्यू मिलता है, π/6 पे। ठीक है, लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, π/6, जो बिलोंग कर रहा है 0 से π के बीच में। ठीक है, 0 से π के बीच में बिलोंग कर रहा है। हैज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स √3/2 इज क्या हो गई, π/6। ये हमारा आंसर। ये 7 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन देखिए इसका 8 कॉट वाला है, 9 कॉस वाला है हमारे पास, और 10 चलो करा देता हूँ मैं। इसका 8 क्वेश्चन देखिए। इसका 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है।
कॉट वाला है, कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई होती है, लिख सकते हैं पाई/6 आंसर आना है इसका। 9 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास cos इनवर्स माइनस 1/√2, ठीक है। तो इसमें वही लिखना है, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज क्या होती है, 0 to पाई होती है, 0 to पाई होती है क्लोज इंटरवल में, है ना, cos इनवर्स x की। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी देखें हम, cos इनवर्स माइनस 1/√2। तो cos माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, यानी 1/√2। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई/4। cos इनवर्स 1/√2 पाई की वैल्यू होती है पाई/4 की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई प्लस किया 3 पाई/4 जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0 to पाई में। और नीचे हैंस करके, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/√2 इज 3 पाई/4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। 9 था। 10 है, कोसेक का है हमारे पास, कर सकते हो इसका। 10 क्वेश्चन आपको करना है। कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा होता है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -√2, वी नो दैट करके इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। क्या है हमारे पास, कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई/2 से पाई/2, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, है ना। तो इसको देखें तो कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक√2। कोसेक√2 का की वैल्यू बन गई हमारे पास पाई/4 की बन गई, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई/4, जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 माइनस 0 है ना। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी। अब आगे क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 1, फिर है cos इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 11 और 12 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 ही लिखेंगे इसको, प्लस cos -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, मतलब पाई माइनस एक्स होता है, तो पाई माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1 यानी ये क्या है, पाई/4। tan इनवर्स 1, tan 1 कहाँ मिलता है, पाई/4, और प्लस पाई माइनस cos 1/2 कहाँ मिलता है हमको, cos 1/2 की वैल्यू हमको मिलती है cos 1/2, है ना। cos 1/2 की वैल्यू पाई/, cos 1/2 0 30 1/2
कॉस 1/2 की वैल्यू को चेक कर ले रहे हैं, पाई/3 पे है ना, ये पाई/3 पे मिलती है। और कॉस साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ मिलती है हमको, -पाई/6 पे है ना, पाई/6 पे मिलती है। इनको सिंप्लीफाई करना, देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू 1 पाई/4 पे, पाई तो ये हमारे पास फॉर्मूले से आया है। क्या कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, पाई/3 पे वैल्यू मिलती है इसकी। ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 पे वैल्यू मिलती है ना। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो पहले इन दोनों को कर लें, इसका एलसीएम 4 और जी क्या होगा पाई प्लस 4 पाई, और माइनस इन दोनों को सॉल्व कर लें, पाई/3 प्लस पाई/6 और 4 पाई 1 पाई 5 पाई/4 माइनस ये क्या हो गया हमारे पास 6 एलसीएम आया, और 3 2 6 2 पाई और प्लस पाई, ठीक है। तो 5 पाई/4 माइनस 3 पाई/6, इनको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम क्या आ रहा है, 3 पाई/6 है ना। हमारे पास इसका एलसीएम आएगा पाई/4 2 पाई/3 पाई/6, ठीक है। इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास, इससे कैंसिल करने अपन 3 1 3 3 2 6 है ना, और सिंपल हो जाएगा 5 पाई/4 माइनस पाई/2, एलसीएम आ रहा है 4 और 5 पाई माइनस 2 2 4 2 पाई, 5 में से 2 पाई को लेस किया तो 3 पाई/4, ये हमारा आंसर, ठीक है। 3 पाई/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बिलोंग कर रहा है हमारे पास साइन और कॉस की दोनों वैल्यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो बिलोंग कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 बिलोंग कर रहा है, -पाई/2 से पाई/2 दोनों में, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद 11 के बाद 12 क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 काय की वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू होती है। 2 इंटू साइन 1 इनवर्स साइन 1/2 काय की वैल्यू होती है, पाई/6 की, पाई/6 फिर से कैंसिल कर दें, 2 3 6, तो पाई/3 प्लस पाई/3 क्या हो गया, 2 पाई/3, जो बिलोंग कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है। 2 पाई/3 क्या आ गया, 2 पाई/3 आ गया। अगला क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से है, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको पता है कि इसकी मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको पता है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2 होती है ना। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। बी आंसर इसका करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 और देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, देखते हैं हम। tan इनवर्स √3 इसको सिंप्लीफाई करें, tan इनवर्स √3 माइनस, यहाँ से ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं क्योंकि sec माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स 2 के बराबर होता है ना। तो tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू रख दें,
tan इनवर्स रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? tan इनवर्स रूट ऑफ 3 की वैल्यू पाई बाई 3 होती है, तो ये पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस ये पाई बाई 3, ठीक है। पाई तो ये वाला है और सेकंड वर्स 2 की वैल्यू क्या होती है? पाई बाई 3 होती है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या जाएगा? पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3 अपॉन 1। एलसीएम क्या आ गया? 3 पाई माइनस कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस पाई, 3 पाई में 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 3, 3 पाई में 2 पाई प्लस के माइनस पाई बाई 3, ठीक है। माइनस पाई बाई 3 हमारा आंसर आ गया। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट है हमारे पास? माइनस पाई बाई 3, बी इज करेक्ट है ना। माइनस पाई बाई 3 हमारा आंसर, ठीक है। ओके, इसकी ए एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है, ए एक्सरसाइज हमने पढ़ ली है। इसकी बी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इनको अच्छे से करके देखिएगा और इसके एग्जाम्पल भी करके देखना है। ओके, आइए सभी हटा यहाँ से।